क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और संसाधनों से समृद्ध प्रांत बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह दशकों पुराना संघर्ष है जो समय समय पर हिंसक रूप भी लेता रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। यहाँ प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और कोयले जैसे संसाधनों की भरमार है, लेकिन इसके बावजूद यह क्षेत्र विकास और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बलूच राष्ट्रवाद की जड़ें औपनिवेशिक युग तक जाती हैं, जब 1947 में पाकिस्तान का गठन हुआ था। बलूच नेताओं ने शुरू में पाकिस्तान में शामिल होने का विरोध किया था और 1948 में बलूचिस्तान को बलपूर्वक पाकिस्तान में मिला लिया गया। तभी से यहाँ अलगाववाद की भावना बनी रही। पाकिस्तान सरकार पर बलूचों के दमन, राजनीतिक उपेक्षा, संसाधनों की लूट और मानवाधिकार हनन के आरोप लगते रहे हैं। बलूच विद्रोह को भारत, अफगानिस्तान और ईरान के राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में भी देखा जाता है। पाकिस्तान बार बार भारत पर आरोप लगाता रहा है कि वह बलूच अलगाववादियों को समर्थन देता है, जबकि भारत आधिकारिक तौर पर इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताता है। हालांकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूच मानवाधिकारों के मुद्दे को उठाया है, खासकर 2016 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बलूचिस्तान का उल्लेख किया। बलूच आंदोलन का वैश्विक संदर्भ भी उल्लेखनीय है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी परियोजना के तहत बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, जो चीन के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन बलूच अलगाववादी इसे अपनी भूमि और संसाधनों की उपनिवेशीकरण मानते हैं। इसी कारण वे सीपीईसी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और चीनी नागरिकों को निशाना बनाते हैं। बलूच आंदोलन के प्रमुख स्वरूप सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक सक्रियता और प्रवासी संगठनों की वैश्विक लॉबिंग में दिखते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन पाकिस्तान में आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। दूसरी ओर यूरोप और अमेरिका में बसे बलूच कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान में जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं। भारत के दृष्टिकोण से यह मुद्दा केवल एक मानवाधिकार का मामला नहीं, बल्कि भूराजनीतिक रणनीति से भी जुड़ा है। एक अस्थिर बलूचिस्तान पाकिस्तान को आंतरिक रूप से कमजोर कर सकता है और भारत को अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया तक सीधा रणनीतिक लाभ मिल सकता है। लेकिन यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और किसी भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। बलूचिस्तान का मामला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, आत्मनिर्णय के अधिकार और मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी जुड़ता है। हालांकि आज़ादी की मांग को स्वीकार करना वैश्विक शक्ति संतुलन और संप्रभुता की अवधारणा से टकराता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सीमित ही रहता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: क्या बलूचिस्तान का अलगाववादी आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आत्मनिर्णय के अधिकार के अंतर्गत आता है? चर्चा करें। बलूचिस्तान के संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्थिति और भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।